मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जो लोग अपनी सवारी का बंधन करा देते हैं, यानी जो अपनी सवारी को बंधवा देते हैं, क्योंकि सामान्य भाषा में यही कहा जाता है कि सवारी का बंधन करा दिया गया है। तो बंधन कराने से क्या होता है कि वो सवारी जो होती है वो आपके शरीर पर नहीं आती है। देखिए, पहली बात जो महत्वपूर्ण है, समझने वाली है, वो ये समझनी है कि जो सवारी आपके शरीर पर आती है वो क्यों आती है। देखिए, सवारी जो होती है एक शक्ति होती है, एक ऊर्जा होती है, जिसको आपने पूर्व जन्म में सिद्ध किया है। आपने जो पूजा पाठ किया था और जो तपस्या की थी, उस तपस्या के कारण ही वो शक्ति आपके साथ जुड़ गई और पूर्व जन्म में वो आपके साथ रही जब तक आप जीवित रहे। फिर उसके बाद आपकी मृत्यु हो गई और आपने जन्म लिया। लेकिन कहते हैं कि जो मृत्यु होती है, व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, व्यक्ति केवल एक चोला बदलता है, क्योंकि जो शक्ति होती है वो आपकी आत्मा के साथ जुड़ती है, वो आपके शरीर के साथ नहीं जुड़ती। तो जो शक्ति होती है वो आपकी आत्मा के साथ जुड़ी होती है और उस शक्ति को पता होता है कि जब आपने चोला बदला कि जो आत्मा है उस आत्मा ने कौन सा चोला धारण किया है, तो वो आपकी आत्मा के अनुसार ही आपके साथ जुड़ती है। यानी पहले जन्म से, पूर्व जन्म से चल करके ये जो आपका प्रेजेंट बर्थ होती है उसके साथ वो जुड़ती है। तो उसके बाद में जब वो शक्ति आपके शरीर में जुड़ जाती है इस जन्म में, तो कुछ व्यक्ति इसका ज्ञान नहीं रखते और घर के जो परिवार के व्यक्ति होते हैं वो भी इसका ज्ञान नहीं रखते। ऐसी परिस्थिति में बहुत लोग ये कहते हैं कि जो ये सवारी आनी प्रारंभ हो चुकी है हमारे पुत्र के साथ या पुत्री के साथ, अब हम इसका क्या करें। और अगर ये सवारी आती है तो इसका विवाह नहीं होगा, समाज में अच्छी छवि इसकी नहीं रहेगी, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो वो क्या करते हैं, वो किसी भक्त के पास जाते हैं या किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, किसी के पास भी जाते हैं, सोखा के पास जाते हैं। तो वहाँ जा कर के वो क्या कहते हैं कि हमारे पुत्र के साथ या पुत्री के साथ ये सभी समस्या है और आप इसका निवारण कीजिए। तो वो क्या करते हैं, जो आपका बच्चा होता है या बेटी होती है उसका बंधन कर देते हैं, यानी जो उसका शरीर होता है उसका वो बंधन कर देते हैं। और बंधन करने के कारण क्या होता है, जो सवारी होती है, जो शक्ति होती है, वो अब आपके शरीर में, आपके यानी बेटे के शरीर में या बेटी के शरीर में वो प्रवेश नहीं कर पाती है। तो क्या होता है, इससे वो उसके शरीर का बंधन कर सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा का बंधन नहीं किया जाता। और जब बंधन हो जाता है, जो शक्ति होती है, जो ऊर्जा होती है, वो आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। तो इससे क्या होता है, शक्ति तो प्रवेश नहीं कर पाती है क्योंकि बंधन हो चुका है। फिर उसके बाद में, क्योंकि अगर आपके शरीर में जो शक्ति आती है, जो कोई ऊर्जा होती है, देखिए ऊर्जा, मैं ये नहीं कहती कि सकारात्मक होती हैं, ऊर्जा नकारात्मक भी होती हैं, जैसे कि कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव। जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वो क्या करती है, वो आपका कभी कोई फ़ायदा नहीं करती, आपके घर को शमशान बना देती है, आपके घर को खाली कर देती है, पैसा नहीं रहने देती, बीमारियां ही बीमारियां देती हैं, कलेश देती हैं, झगड़े देती है, आपके घर की उन्नति रुक जाती है, आपके घर का वंश रुक जाता है, वंश वृद्धि नहीं होने देती, आपकी जो सामाजिक स्थिति है उसको भी खराब कर देती है। तो ये एक शक्ति होती है। लेकिन जो सकारात्मक शक्ति होती है, दिव्य ऊर्जा होती है, क्योंकि कोई भी जो शक्ति होती है अच्छी ऊर्जा होती है, देवी देवता की ऊर्जा होती है, जैसे माँ काली की ऊर्जा होती है, माँ दुर्गा की ऊर्जा होती है, बटुक भैरव जी की ऊर्जा होती है, भगवान भोलेनाथ के दूत होते हैं, बालाजी के दूत होते हैं, या कोई भी ऊर्जा जिसको आप कहते हैं, जो दिव्य ऊर्जा होती है, दैवीय ऊर्जा होती है, अगर वो ऊर्जा आपके साथ जुड़ी है तो वो उसका कारण है क्योंकि वो आपसे कुछ परोपकार का कार्य कराना चाहती है, वो आपसे दरबार लगाना चाह सकती है, वो आपसे गद्दी लगाने को कह सकती है, या वो ऐसे सामान्य रूप से भी आपके आस पड़ोस में जो व्यक्ति हैं उनका भी जन कल्याण कर सकती है। यानी वो आपसे कुछ कराना चाहती है, आपके माध्यम से करना चाहती है। और जब आप उस कार्य को रोक देते हैं तो ऐसे व्यक्ति को क्या होता है, बंधन तो हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को कष्ट भोगना पड़ता है, उसको कष्ट होता है, क्योंकि जो परोपकार का कार्य वो ऊर्जा उससे कराना चाहती थी और वो व्यक्ति अपने शरीर का बंधन कर लेता है, तो इसके फलस्वरूप वो ऊर्जा उसको कष्ट देती है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो परोपकार का जो कार्य है वो बंद हो चुका है। आप
अगर शरीर का बंधन करा लेते हैं तो उसके बाद में आपको अमावस्या के दिन या चौदस के दिन या छठ को या नवरात्रियों में आपकी जो शरीर है वो पूरी तरह से टूटने लगता है। आपको शारीरिक परेशानी रहने लगती है, शारीरिक पीड़ा आपको होती है, आपका शरीर टूटता है, दर्द होता है। और दर्द भी ऐसा होता है, अगर आप दवाई खाते हैं तो रुक जाता है, लेकिन उसके बाद वो दर्द प्रारंभ हो जाता है। अगर आप डॉक्टर को भी दिखाते हैं, डॉक्टर आपको पेन किलर देते हैं, पेन किलर जब आप खाते हैं तो दर्द ठीक हो जाता है, फिर उसके बाद वो दर्द पुनः होने लगता है। यानी उस दर्द का कोई इलाज नहीं होता है और उसका जो कारण है वो भी पता नहीं लगता है। अगर आप बंधन करा देते हैं अपनी सवारी का तो आपको नई नई बीमारियां लगने लगती हैं, यानी स्वतः ही आपको कुछ ना कुछ परेशानी होने लगती है, आपको कोई ना कोई बीमारी होने लगती है। शरीर का बंधन कराने से अगर आप उस ऊर्जा को, उस वेग को रोक देते हैं तो क्या होता है, आपका पूजा करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। आपका मन करता है कि हम पूजा पाठ बिल्कुल ना करें, आप पूजा पाठ को छोड़ देते हैं, यानी एक प्रकार से आप नास्तिक बन जाते हैं। जो व्यक्ति अपने शरीर का बंधन करवा देते हैं वो व्यक्ति चरित्रहीन हो जाते हैं। ये पुरुष होगा तो भी चरित्रहीन होगा, स्त्री होगी तो भी चरित्रहीन हो जाएगी, यानी उसकी जो सद्बुद्धि है वो खत्म हो जाती है, उसको दुर्बुद्धि आने लगती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जहाँ जहाँ से शरीर का बंधन कराया जाता है, जैसे कि आपके हाथों से कराया जाता है, आपके सर से कराया जाता है, आपके घुटनों से किया जाता है, आपके कंधों से किया जाता है, आपके गर्दन से किया जाता है, या आपकी कहीं से भी किया जाता है, क्योंकि जहाँ से भी शक्तियाँ प्रवेश करती हैं वहाँ से आपका बंधन कर दिया जाता है। तो जहाँ जहाँ से वो बंधन लगाते हैं उस जगह पर आपको दर्द होता है, आपको शारीरिक तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, और उसका भी कोई इलाज नहीं होता है, वो दर्द ऐसा होता है। और उसके बाद क्या होता है, जब आप इतने परेशान हो जाते हैं, आपके साथ एक शारीरिक परेशानियाँ, मानसिक परेशानियाँ, क्योंकि जब शारीरिक होगी तो मानसिक अपने आप ही हो जाती है, तो उसके बाद में आपको बहुत कष्ट होने लगता है। तो आप क्या चाहते हैं कि अब इस समस्या का समाधान होना चाहिए। तो उसके बाद में अगर आपको कोई सही रास्ता बताता है, वैसे व्यक्ति के पास इतना ज्ञान नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है, कहीं से आपको सही तरीका पता लगता है, तो आप ये चाहते हैं कि वो सवारी वापस आ जाए और हमें इन कष्टों से मुक्ति मिल जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता, क्योंकि जो सवारी होती है, जो शक्तियाँ होती हैं, उनको तो परोपकार का कार्य करना होता है। तो वो क्या करती हैं, जब आप अपने शरीर का बंधन करा देते हैं तो वो दूसरा चोला पकड़ लेती हैं, यानी दूसरा माध्यम वो ग्रहण कर लेती हैं, आपको छोड़कर चली जाती हैं। और ऐसी शक्तियाँ कभी वापस नहीं आती, जो एक बार चली गई वो चली गई, फिर उनको वापस बुलाना असंभव कार्य होता है। कुछ व्यक्ति कार्य कर देते हैं, शक्तियों को बुला देते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो आपसे प्रसन्न नहीं रहती हैं। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि सवारी आपके शरीर पर ना आए तो उसके लिए आपको जो करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि आपको उसको बंधवाना नहीं चाहिए, आपको उसका बंधन नहीं करना चाहिए। आपको उस सवारी से, उस शक्ति से वचन ले लेना चाहिए कुछ समय के लिए, कि आप कुछ समय के लिए ना आए, जब तक इस बच्ची की या बच्चे का विवाह नहीं होता है तब तक आप इसके शरीर पर प्रकट ना हो। और ये कहना कि जिन व्यक्ति पर सवारी आती है क्या उनका विवाह नहीं होता है, क्या वो विवाह नहीं कर सकते हैं, और क्या शक्तियाँ उनको विवाह नहीं करने देती हैं, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो शक्तियाँ होती हैं, जो भी शक्तियाँ आपके शरीर में आती हैं, उनको पता होता है कि आपकी क्या वास्तविक ज़रूरत है, क्या आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। तो वो इस जो विषय है उसमें कोई भी बाधा नहीं डालती हैं, यानी आपको विवाह भी करने देती हैं, आपको संतानोत्पत्ति भी करने देती हैं, आपको गृहस्थ जीवन का पालन भी करने देती हैं। शक्तियाँ ऐसा कभी नहीं करती कि जिस व्यक्ति के शरीर पर आती हैं उसको कोई कार्य करने से मना करें। वो सब कुछ जानती हैं कि इस व्यक्ति की क्या आवश्यकता है और इसकी क्या दिनचर्या है। वो आपको पूर्ण समय देती हैं, सब कुछ करने की आज्ञा देती हैं, लेकिन आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए, जन कल्याण की भावना होनी चाहिए। साथ ही अगर आप उनका बंधन करा देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो स्त्री होती है कभी कभी वो बांझ भी हो जाती है, पुरुष भी बेकार हो जाता है, यानी संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। साथ ही शक्तियों के नाराज होने से आपको वो धनहीन भी बना देती है, यानी दरिद्र बना देती है। तो ऐसी परिस्थिति में आप चाहकर भी कुछ नहीं करा सकते, ना ही अपना इलाज करा सकते हैं। और जो ये बंधन हुआ है आप इसका भी इलाज नहीं करा सकते, क्योंकि जब आप कहीं जाएंगे तो आपको यही बताया जाता है कि पूजन होगा, हवन होगा, उसके लिए सामग्री लगती है, और सामग्री के लिए धन की आवश्यकता होती है। क्योंकि मित्रों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो निःशुल्क होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका शुल्क आपको देना ही पड़ता है। क्योंकि अगर आप किसी भी भगत के पास जाते हैं, किसी भी तांत्रिक के पास जाते हैं,
और वो कोई भी क्रिया करता है तो क्रिया करने के लिए वस्तुओं की आवश्यकता होती है, तो वो वस्तु का जो धन होता है वो आपको ही देना होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो अपने पास से सभी सामग्री आपके लिए लगा कर दे। उसके लिए आपको धन देना ही पड़ता है। तो इसलिए कहा जाता है, कहते हैं सब कि ये व्यक्ति धन लेते हैं। धन इसलिए लिया जाता है क्योंकि सामग्रियों की आवश्यकता होती है। कोई आपसे, जो सच्चा व्यक्ति होगा वो आपसे बिना मतलब का पैसा नहीं लेगा। तो मित्रों, ये थी छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिन व्यक्तियों ने ऐसा करा दिया है। तो मित्रों, भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपकी भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।